जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरित्राजगताय की जय अनंत कोटि वैष्णव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं
नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीव्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवतीत्तमाश्लोके महाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। गुणेषु च आविशच्चित्तम् अभीक्षणं गुणसेवया गुणाच चित्त प्रभवा मधुरूप उभयं त्यजेत्। मेरे साथ, गुणेषु च आविशच्चित्तम् गुणेषु च आविशच्चित्तम् अभीक्षणं गुणसेवया अभीक्षणं अभीक्षणं गुणसेवया गुणसेवया गुणाश्च चित्त प्रभवा गुणाचित्तप्रभवा मत रूप उभयं त्यजेत्। मद्रूपोभयं त्यजेत्। गुणेषु इंद्रिय विषयों में च तथा आविशत प्रविष्ट हुआ चित्तम मन अभीक्षणम पुनः पुनः गुण सेवया इंद्र तृप्ति द्वारा गुणा तथा भौतिक इंद्र विषय च भी चित्त मन के भीतर प्रभवा मुख्य रूप से उपस्थित होकर मत रूप जिसने अपने को मुझ में अभिन्न समझ लिया है और इस तरह से जो मेरे रूप लीला आदि में लीन रहता है, भगवान कह रहे हैं, उभयम दोनों मन तथा इंद्रिय विषय त्यजे त्याग देना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। जिस व्यक्ति ने यह जान करके वह मुझसे भिन्न नहीं है, वो मुझसे भिन्न नहीं है, मुझे प्राप्त कर लिया है, मुझे प्राप्त कर लिया है, वो अनुभव करता है कि वो अनुभव करता है कि मन निरंतर मन निरंतर इंद्र तृप्ति के कारण इंद्रिय तृप्ति के कारण इंद्र विषय में रमा रहता है इंद्रिय विषयों में रमा रहता है और भौतिक वस्तु में और भौतिक वस्तु में मन के भीतर स्पष्टतया स्थित रहती हैं। स्पष्टतया स्थित रहती है। मेरे दिव्य स्वभाव को समझ लेने के बाद वह मन तथा इसके विषयों को त्याग देता है। हाँ, ऐसा भी है। ये तो मैं कुछ और ही सुन रहा हूँ, क्योंकि हम कहते हैं कि मन इंद्र विषयों को त्याग करो तब आगे बढ़ सकते हैं, भगवान कहता है। लेकिन ऐसा भी है, जिस व्यक्ति ने यह जानकर कि वो मुझसे भिन्न नहीं है, मुझे प्राप्त कर लिया है, वो अनुभव करता है कि मन निरंतर इंद्र तृप्ति के कारण इंद्र विषय में रमा रहता है और भौतिक वस्तुएं मन के भीतर स्पष्टतया स्थित रहती हैं। मेरे दिव्य स्वभाव को समझ लेने के बाद वो मन तथा इसके विषयों को त्याग देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे हैं अभी इंद्र विषय भी हैं, मन भी बस में नहीं है, तो हमारे पूरा और, लेकिन ये हम समझते हैं कि भगवान के स्वभाव भगवान का दिव्य है, भगवान दिव्य है, आप सब लोग ये चीज मानते हैं, तो आपका जो भविष्य है बहुत उज्जवल है कि आप बाद में इसको त्याग सकते हैं। मन तथा इसके विषयों को वो त्याग देता है। ऐसा हो सकता है हमारे साथ भी। तात्पर्य माता जी,
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा भगवान पुनः कहते हैं कि मन को उनके विषयों से पृथक कर पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन अपने को मूल रूप से हर वस्तु का कर्ता तथा भोक्ता मानता है। किंतु यह समझ लेना होगा कि मन को त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि सारे मानसिक कार्यकलाप त्याग दिए जाएं, अपितु इसका अर्थ है मन को शुद्ध बनाना और अपनी प्रबुद्ध मनोवृत्ति को भगवत भक्ति में लगाना। चूंकि मन तथा इंद्रियां सनातन हैं, इंद्रिय विषयों के संसर्ग में रहे हैं, अतएव मन के लिए अपने विषयों को त्याग पाना कैसे संभव है, क्योंकि ये विषय ही उसके अस्तित्व के आधार हैं। इतना ही नहीं कि मन भौतिक वस्तुओं के पास पहुंच जाता है, बल्कि बल्कि मन की इच्छाओं के कारण भौतिक वस्तुएं मन से बाहर नहीं रह सकती। इस प्रकार मन और इंद्रिय विषयों के मध्य विलगाव न तो संभव है, न ही इससे कोई लाभ है। यदि कोई अपने को सर्वश्रेष्ठ मानकर भौतिक मनोवृत्ति रखता है, तो वह इंद्रिय तृप्ति को दुख का कारण मानकर उसका परित्याग कर सकता है, किंतु वह ऐसे कृत्रिम पद पर बना नहीं रह सकता। नहीं, ऐसा परित्याग से कोई काम सधने वाला है। भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना कोरे वैराग से इस भौतिक जगत से उद्धार नहीं होने वाला। जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं, उसी तरह सारे जीव भगवान के अंश हैं। जब जीव अपनी पहचान भगवान के अंश के रूप में करते हुए उसी में लीन हो जाता है, तो वह वास्तव में बुद्धिमान बन जाता है और मन और इंद्रिय विषयों का परित्याग कर देता है। इस श्लोक में मद रूपः शब्द भगवान के रूप, गुण, लीला तथा संज्ञों में मन को लीन करने का सूचक है। ऐसे आनंदमय ध्यान में मग्न होकर मनुष्य को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे स्वतः ही इंद्रिय तृप्ति का प्रभाव दूर हो जाएगा। जीव में अपने आप मन और इंद्रिय विषयों से अपनी झूठी पहचान त्याग पाने की शक्ति नहीं होती, अपितु अपने को भगवान का अंश सेवक मानकर भगवान की पूजा करने से वह भगवान की शक्ति से दीप्त होकर अज्ञान के अंधकार को भगा सकता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। धन्यवाद। ये श्लोक तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि ऐसा है कि हम चाहें, ये प्रभुपाद ने भी बहुत हर बार कहा है। प्रभुपाद ने कहा है कि इंद्रियों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते कि वो कंट्रोल होते ही नहीं है। प्रभुपाद ने भी कहा है बहुत जगह कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उनको भगवान की तरफ मोड़ो। तो तब ये भगवान की तरफ मोड़ो और भगवान की भक्ति करो, उस तरफ लगाओ 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 लगाओ। धीरे जब आप भगवान से के बहुत निकट हो जाते हैं, भगवान से आपका लगाव बहुत ज्यादा होने लगता है, तो ये चीजें अपने आप ही अलग होती जाती हैं। बाद में उस स्थिति में आप आते हैं, तब वो अपने आप ही उनका त्याग हो जाता है। ये बहुत सुंदर बहुत सुंदर है। इसका मतलब हम लोग को एक बहुत गलत रास्ते में नहीं है, क्योंकि हमारे भी कुछ चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं। क्योंकि लड्डू मिला तो आपको लड्डू खाने का मन करता है, तो ये चीजें गलत नहीं हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि उस पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। मैं तो आपको यहाँ तक कहा कि आप सप्रेस करो डिजायर्स, अपने इच्छाओं का को दबाओ। दबाते 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 कंट्रोल हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। जब आपका कोई इंद्र विषय में कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद आप उसको त्याग सकते हैं। जैसे
इस्कॉन में आ, आ, मैं बहुत लोगों को पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, एकदम रिजेक्ट करो। एकदम रिजेक्ट नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो अ, मैंने एक किताब पढ़ी थी, छोटी सी किताब। कहीं पर मैं गया था जहाँ ध्यान लगाते हैं। दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पर संडे को बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। मुझे एक ने कहा कि पहले मैं उनको मंदिर ले गया, तो वो आए, उन्होंने कहा ये नहीं, ये बहुत हल्ला गुल्ला बहुत है यहाँ, कीर्तन में तो हल्ला गुल्ला होता ही है। तो उनको बहुत पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मैं अगले संडे आपको उधर ले जाऊंगा। हम गए, दोनों गए, तो वहां पर कुछ नहीं, सब चुप रह के ध्यान लगाते हैं करीब आधा घंटा। आधे घंटे के बाद कोई आता है और वो बैठ करके 15 मिनट का एक छोटा सा प्रवचन होता है, छोटा सा, अच्छा होता है प्रवचन। तो फिर बाद में हम उधर से निकले, उन्होंने मुझे कहा कि ये अच्छा है ना, वो वहाँ बहुत शोर है, हल्ला गुल्ला है, उससे ये ठीक है। तो लेकिन नहीं, तब तब मुझे इतना, ये जो कीर्तन है, संकीर्तना यज्ञ जो चैतन्य महाप्रभु का, इसका इतना ज्ञान नहीं था। तो हालांकि मैं फिर उसके बाद वहाँ गया नहीं, वो भी मेरे साथ उधर आए नहीं। लेकिन ये ऐसा, क्योंकि जब ज्ञान नहीं हो जाता तो आपको लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, ये सड़कों पर नाचते हैं हरे कृष्ण कर करके, ऐसे, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा करें, आप भगवान के भक्ति पर हैं, उनके ऊपर दया करें, क्योंकि वो उनका अज्ञान कैसे मिटे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो इसलिए आप ऐसे भगवान से जुड़े रहिए, तो धीरे 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 वो चीजें अपने आप, जैसे आप इतने सालों से माला जप रहे हैं, भगवत गीता भागवतम सुनते हैं, आप 5 साल पहले और अब में अपने में कितना परिवर्तन देखते हैं। आप में बहुत सारी चीजों के लिए जो आप बहुत परेशान हो जाते थे, अब नहीं होते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और पहले बहुत छोटी चीज में आप गुस्सा करते थे, अब नहीं करते हैं, नहीं होते। ये जरूर याद रखिए, एक चीज को त्यागना है, वो क्रोध। क्रोध क्या करता है? क्रोध आना कोई गलत नहीं है, क्रोध में जो रिएक्ट करते हैं आप, वो बहुत गलत होता है। क्रोध आया आपको, मैंने कोई चीज गलत कह दी आपसे, आपको गुस्सा आया, आपने उसको उसको सुन लिया, रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं कहा, वो आपके हित में है। और आपने, गुस्सा आया, आपने तो तड़ाके से मेरे से बात की, दो चार गाली भी कर दी, और बाद में आप 1-2 घंटे के बाद आपको लगता है, कुछ देर तक मैंने ठीक किया उसको ऐसे ही बोलना चाहिए था, ऐसा लगता है। लेकिन उसके बाद आपको एक दिन हो जाएगा, आपको लगता है हाँ, मैंने भी थोड़ा गलत कहा था, उसने गलत कहा, वो बात ठीक है, मैंने भी गलत कहा था, ये एहसास होने लगता है। इसलिए आप 24 घंटे रिएक्ट करिए ही मत, सह लीजिए। घर में हो, बाहर हो, कहीं भी किसी ने बहुत गलत शब्द कह दिए तो उसके रिएक्ट मत करो। एक दिन के बाद आप अगर रिएक्ट करेंगे भी, आप लड़ेंगे नहीं, झगड़ा नहीं होगा आपका, आप आराम से कह सकते हैं, आपने ये कहा था, कैसा लगता है आपको तो अब शांत हो गई बात। अगर फिर भड़कता है, चुप हो जाइए। तो रिएक्ट नहीं करना है गुस्से में। गुस्से में रिएक्ट करना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि गुस्से में आदमी बहुत गलत बोलता है। ज्यादातर लोग, बहुत कम लोग हैं जो गुस्से में भी ठीक बोलते हैं, बहुत रेयर देखे हैं मैंने, एक आध लोग जो गुस्सा आ जाता है लेकिन बातें गलत नहीं कहते। लेकिन अधिकतर लोग
99% लोग गुस्से में गलत बातें कहने लगते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह जाते हैं। तो इसलिए एक एक चीज पर हमको सप्रेस करना है। क्रोध आया, रिएक्ट मत करिए। जागृत स्वप्न सुसुप्तम च गुणतो बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। मेरे साथ, जागृत स्वप्न सुसुप्तम च जाग्रत स्वप्न जाग्रत् सुषुप्तं स्वप्न च सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः गुणतो गुणतो बुद्धिवृत्तयः बुद्धिविषयः तासां विलक्षणो जीवः तासां तासां विलक्षणो विलक्षणो जीवः जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। साक्षित्वेन विनिश्चितः। साक्षित्वेन विनिश्चितः। जागृत जगा हुआ, स्वप्न स्वप्न देखता, सुसुप्तम गहरी नींद, च भी गुणातः गुणों से उत्पन्न, बुद्धि बुद्धि के, प्रत्यय कार्य, तासाम ऐसे कार्यों से, विलक्षण विभिन्न लक्षणों वाला, जीव जीव, साक्षित्वेन साक्षी होने के लक्षण से युक्त, विनिश्चित सुनिश्चित किया जाता है। जगना सोना तथा गहरी नींद, जगना जगना सोना गहरी तथा गहरी नींद ये बुद्धि के तीन कार्य हैं ये बुद्धि के ये तीन बुद्धि कार्य के हैं तीन कार्य हैं और प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। और और भौतिक प्रकृति गुणों के द्वारा गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर के भीतर का जीव, शरीर के शरीर के भीतर का जीव यानी आत्मा, इन तीनों अवस्थाओं से इन इन तीनों तीनों अवस्थाओं अवस्थाओं से भिन्न लक्षणों द्वारा सुनिश्चित होता है। भिन्न भिन्न लक्षणों लक्षणों द्वारा सुनिश्चित होता है। हाँ, अतः वह उनका साक्षी बना रहता है। अतः वो उनका अतः साक्षी वो बना उनका रहता है। साक्षी बना रहता है। हाँ, क्योंकि वो तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए वो साक्षी है इसका। बहुत अच्छा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय, उनके विनीत सेवकों द्वारा। आत्मा को भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसका इससे कोई स्थायी या प्राकृतिक संबंध नहीं होता। असली वैराग्य का अर्थ है सूक्ष्म तथा स्थूल पदार्थों से भ्रामक पहचान का परित्याग। सुषुप्तम सूचक है स्वप्न या चेतन कार्यकलाप से रहित नींद का। इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन श्री भगवान ने इस प्रकार किया है। सत्व जागरणं विद्यात् रजसा स्वप्नमादिशेत् प्रश्वापं तमसा जन्तुः तुरीयं त्रिषु संततम्। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि जागृत अवस्था सत्वगुण से उत्पन्न होती है, स्वप्नावस्था रजोगुण से और गहरी स्वप्न रहित नींद तमोगुण से उत्पन्न होती है। चौथा तत्व जो कि शुद्ध चेतना है इन तीनों से भिन्न है और इन सब में व्याप्त है। श्रीमद् भागवतम 11.25.20। असली स्वतंत्रता का अर्थ है साक्षित्वेन, अर्थात मोह के कार्यों का साक्षी बनकर रहना। ऐसी लाभप्रद अवस्था कृष्ण भावनामृत उत्पन्न होने से प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। हाँ, ये अवस्था जो कृष्ण भावनामृत में अगर हम आगे तरक्की करें, ये आप इनके साक्षी बन जाते हैं। जो ये तीनों हैं जो बताया है कि आपके आपका स्वप्नावस्था है और स्वप्न रहित नींद, ये तमोगुण से उत्पन्न होती है और जागृत अवस्था सतोगुण से उत्पन्न होती है। स्वप्नावस्था रजोगुण से, गहरी स्वप्न रहित नींद जिसको हम सुषुप्ति कहते हैं, तमोगुण से उत्पन्न होती है। चौथा तत्व जो शुद्ध चेतना है, इन तीनों से भिन्न है, वो इनका साक्षी है। इन सबों में व्याप्त है, इनका साक्षी है। असली स्वतंत्रता का अर्थ है साक्षित्वेन अथवा मोह के कार्य का साक्षी बनकर रहना। अब ये तीन चीज मेरे में है और मैं साक्षी हूँ का मतलब मुझे समझ है ये क्या है,
तो मैं इनमें पार्टिसिपेट नहीं करता। यर्हि संस्कृति बंधो अयम आत्मनो गुणवृत्तिदः मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्, डबल तो है ना, त्यागः तद्गुण चेतसाम। मेरे साथ, यर्हि संस्कृति बंधो अयम यर्हि एरिके संस्कृति संस्थिति बन्धोऽयम् बन्धोऽयम् आत्मनो गुणवृत्तिदः आत्मनो आत्मनो गुणवृत्तिदः गुणवित्तिदः मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्, मयि 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 तुर्ये स्थितो तुर्ये जह्यात् जह्यात् त्यागः तद्गुण चेतसाम। त्यागस्तद्गुणचेतसाम् त्यागस्तद्गुणचेतसाम् यर्हि क्योंकि संस्कृति भौतिक बुद्धि या संसार का बंधन अयम यह है आत्मा का गुण प्रकृति के गुणों में वृत्तिदः वृत्ति पर कार्य करने वाली मई मुझ में तुर्य चौथे तत्व में जागृत सुप्त सुषुप्त से आगे स्थित जह्या त्याग दे त्याग वैराग्य तद उस समय गुण इंद्रिय विषयों का चेतसाम तथा मन का। मेरे साथ, आत्मा भौतिक बुद्धि के बंधन में बंदी है। आत्मा आत्मा भौतिक बुद्धि के बंधन में बंदी है। हाँ, घेरा हुआ है। जो उसे प्रकृति के मोह भय गुणों से जो उसे उसे प्रकृति के प्रकृति के मोहमय मोहमय गुणों से निरंतर लगाए रहती है, निरंतर लगते लगाए रहते हैं। लेकिन मैं लेकिन चेतना की चौथी अवस्था लेकिन लेकिन मैं मैं चेतना चेतना की की अवस्था चौथी अवस्था जागृत स्वप्न तथा सुप्त से परे हूँ। जागृत जागृत स्वप्न स्वप्न तथा तथा सुप्त से परे हूँ। सुषुप्त से परे हूँ। हाँ, अगर ये चेतना हमारी भी शुद्ध हो जाए तो हम भी जागृत स्वप्न तथा सुप्त से परे हो सकते हैं। मुझ में स्थित होने पर मुझ में स्थित होने पर स्थित होने पर आत्मा को आत्मा को भौतिक चेतना का बंधन त्याग देना चाहिए। भौतिक चेतना का बंधन त्याग देना चाहिए। तो चेतना कौन सी होगी आपकी? शुद्ध चेतना, दिव्य चेतना। ये हमारी जो चेतना है भौतिक चेतना, इसको त्याग देना चाहिए। तब, अभी नहीं। वो भगवान में स्थित होने पर जाओ, भगवान के को अपने को समर्पण कर देते हैं। उस समय जीव स्वतः उस समय जीव स्वतः भौतिक इंद्रिय विषयों तथा भौतिक भौतिक इंद्रिय विषयों तथा भौतिक मन को त्याग देगा। भौतिक मन को त्याग देगा। भौतिक मन को त्याग देगा। हाँ, जो पहले वाला श्लोक था, इससे पहले वाला श्लोक, वहां पर था ना, इंद्र विषय ये तो रहेंगे, ये सब रहेगा, लेकिन मेरे नजदीक जब तुम आओगे तो ये चीजें धीरे धीरे ऐसी अवस्था आएगी कि तुम भौतिक विषयों को, इंद्र विषयों तथा भौतिक मन को त्याग सकते हो। अब भौतिक मन त्याग दिया तो मन के बगैर तो आप रहेंगे नहीं। मन शुद्ध हो गया, मन सिर्फ अम्बरीश महाराज का जैसा हो गया, इंद्र विषय अम्बरीश महाराज के जैसे हो गए, तो आदमी मुक्त शुद्ध अवस्था में आ जाता है, शुद्ध सत्व में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रसारी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय हो। शील प्रभुपाद जी के प्रिय भक्तों द्वारा तात्पर्य। अब भगवान कृष्ण उन विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिन्हें मुनियों ने प्रारंभ में ब्रह्मा के समक्ष रखा था। अंततः आत्मा को भौतिक इंद्रिय विषयों तथा प्रकृति के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, लेकिन मनुष्य द्वारा भौतिक शरीर से अपनी झूठी पहचान बनाने के कारण ही प्रकृति के गुणों को
मनुष्य मोहमय कार्यों में लगाने के लिए शक्ति मिलती है। आत्मा पदार्थ के साथ इस झूठी पहचान को नष्ट करके गुणों द्वारा प्रदत्त मोहमय वृत्तियों को त्याग देता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव को इसलिए शक्ति प्रदान नहीं की गई है कि वह स्वतंत्र रूप से अपने को मोह से मुक्त कर ले, अपितु उसे चाहिए कि वह भगवान की पूर्ण चेतना में रहकर अपने को कृष्ण भावनामृत के पद पर ले जाए। ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये सब चीज का जो ये है, आप लग रहा है ना कठिन है, नहीं है, कठिन नहीं है। अगर आप कृष्ण भावनामृत में अपने को जोड़ लें तो बिल्कुल कठिन नहीं है। अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम् विद्वान निर्विद्य संसार चिंता, संसार यहीं तक पढ़ते हैं, या चिंता देखते हैं। विद्वान निर्विद्य संसार संसार चिंताम तुर्ये स्थितः त्यजेत। हाँ, ऐसे पढ़ा जा सकता है। अगर हम ऐसे पढ़ें, विद्वान निर्विद्य संसार चिंता तुर्ये स्थित त्यजेत, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। मेरे साथ, अहंकार कृतम बंधम अहंकार कृतं बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम् आत्मनोऽर्थ विपर्ययम् विद्वान निर्विद्य संसार विद्वान् निर्विद्य संसार चिंताम तुर्ये स्थितः त्यजेत। चिंतां तुर्ये स्थितस्त्यजेत्। अहंकार मिथ्या गर्भ से कृतम उत्पन्न बंधम बंधन, आत्मनः आत्मा का, अर्थ जो वास्तव में उपयोगी है उसका, विपर्यय उल्टा विरुद्ध, विद्वान जानने वाला, निर्विद्य विरक्त होकर संसार जगत में, चिंता निरंतर विचार, तुर्ये चौथे तत्व भगवान में, स्थित होकर त्यजे त्याग दे। मेरे साथ, जीव का अहंकार उसे बंधन में डालता है। जीव का अहंकार उसे बंधन में डालता है और जीव जो चाहता है और जीव और जो जीव जो चाहता है उसका सर्वथा विपरीत उसे देता है। उसका सर्वथा विपरीत उसे देता है। सर्वथा विपरीत उसे देता है। क्या? अहंकार। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अतः बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भौतिक जीवन भोगने की भौतिक जीवन भोगने की स्थायी चिंता को त्याग दे, स्थायी चिंता को त्याग दे और भगवान में स्थिर रहे, और भगवान में स्थित रहे, जो भौतिक चेतना के कार्यों से परे है, जो भौतिक चेतना के कार्यों से परे है। हाँ, ये जो कृष्ण भावनामृत में रहना का मतलब भौतिक चेतना से परे, क्योंकि वो कार्य भगवान के लिए है। तो वहाँ ये पहले तो अहंकार त्यागे तभी आगे, क्योंकि आप जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं सबसे पहला अहंकार त्यागना। अहंकार त्याग तृणातपि सुनिचेन तरोरपि सहस्रणा अमानिना मान देना, अपना मान की इच्छा रखना या अपने को मालिक समझना, यह अहंकार है। हम अपने को पदवी, अपनी उपाधि से अपने को जानते हैं, भौतिक शरीर को, ये मेरी उपाधि है, इतना बड़ा हूं मैं और इतने लोग मेरे अंडर काम करते हैं और मेरे को हाथ जोड़ते हैं, ये हमारा अहंकार है। इसको त्यागना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भक्ति में अहंकार से आप कभी भी तरक्की कर ही नहीं सकते, भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जाता है। अहंकार सबसे पहले तो अहंकार को त्याग दो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील श्रीधर स्वामी ने इस प्रकार टीका की है। संसार किस तरह से जीव का बंधन उत्पन्न करता है और ऐसे बंधन को कैसे त्यागा जा सकता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या भगवान ने अहंकार प्रीतम शब्द द्वारा की है। मिथ्या गर्व के कारण मनुष्य मोह के पास में बन जाता है। अर्थ विपर्ययम सूचित करता है कि यद्यपि जीव आनंद में जीवन नित्यता तथा ज्ञान चाहता है, किंतु वह ऐसी विधियां अपनाता है जो उसके आनंद में जीवन तथा नित्यता को आच्छादित करके उसे इनके सर्वथा विपरीत फल देती है। जीव मृत्यु तथा कष्ट नहीं चाहता, किंतु ये वस्तुतः जगत के फल हैं। अतएव जगत सभी व्यवहारिक कार्यों के लिए व्यर्थ है। बुद्धिमान पुरुष को भौतिक जीवन के दुख का चिंतन करना चाहिए और इस तरह दिव्य भगवान में स्थित होना चाहिए। संसार चिंताम शब्द को इस प्रकार समझा जा सकता है। संसार सूचक है भौतिक बुद्धि का, क्योंकि जगत जीव की मिथ्या बौद्धिक पहचान का प्रतिफल है। इस गलत पहचान के कारण ही मनुष्य संसार चिंताम से अभिभूत हो जाता है। उसे भगवान में स्थित होना चाहिए और व्यर्थ की चिंता त्याग देना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, चिंता त्याग देनी चाहिए। बेसिकली ये एक है कि शरीर को हम आत्मा मान बैठते हैं। हम सोचते हैं ये शरीर ही आत्मा है, फिर वहीं से गड़बड़ होती है। फिर इसको शरीर को आपका फिर हमारे में अहंकार जो है वो उसको क्या कहते हैं, मिथ्या अहंकार। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन अहंकार गलत नहीं है। कौन सा? शुद्ध अहंकार क्या है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं। ये समझ में आ जाए तो आपको मिथ्या अहंकार दूर हो जाता है। वही कृष्ण भावनामृत में बताया जाता है। वही कृष्ण भावनामृत में उसी का अभ्यास हम करते हैं। यावत् नाना अर्थधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः जागर्ति अपि स्वपन् अज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा। या मेरे साथ, यावत् नाना अर्थधी पुंसो यावत् यावन्नानार्थधी नानार्थी पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः न न निवर्तेत निवर्तेत युक्तिभिः युक्तिभिः जागर्ति अपि स्वपन् स्वपन् अज्ञः जागर्त्यपि जागर्त्यपि स्वप्नज्ञः सपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा। स्वप्ने स्वप्ने जागरणं जागरणं यथा। यथा। यावत जब तक नाना अनेक अर्थ महत्व का धी धारणा पुंसः पुरुष का न नहीं निवर्ते समन होता है युक्ति भी उपयुक्त विधियों से जिन्हें मैंने बताया है। जागृत रहने से अभी यद्यपि स्वप्न सोते या स्वप्न देखते अज्ञ वस्तुओं को उसी रूप में न देखने वाला सपने में जागरणम जागृत रहकर यथा जिस तरह मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि मेरे आदेशों के अनुसार मेरे आदेशों के अनुसार वो अपना मन मुझ में स्थिर करे। वो अपना मन मुझ में स्थिर करे। किंतु यदि वह हर वस्तु को मेरे भीतर न देखकर किंतु यदि वो हर वस्तु को मेरे भीतर न देखकर जीवन में अनेक प्रकार के अर्थ तथा लक्ष्य देखता रहता है, जीवन में अनेक प्रकार के अर्थ तथा लक्ष्य देखता रहता है, तो वह जगते हुए भी अपूर्ण ज्ञान के कारण वास्तव में स्वप्न देखता रहता है। जिस तरह वह स्वप्न देखे, जिस तरह वो ये जिस तरह वो यह स्वप्न देखे कि जिस तरह वह स्वप्न देखे कि
कि वह स्वप्न से जग गया है। कि वो स्वप्न से वो जग रहा है। सपनों से जग गया है। हाँ, आप समझ रहे हैं क्या मतलब है? आप कहते हैं ना, अरे अरे ये तो दिन में ही स्वप्न देख रहा है, दिन में ही स्वप्न देख रहा है, क्योंकि स्वप्न रात में सोने के बाद स्वप्न देखते हैं। तो कहते हैं ना, क्या दिन में स्वप्न आ रहे हैं तुमको? कहते हैं ना घरों में, तुमको स्वप्न आया कोई ऐसा, ये उस वो वही कहा गया यहाँ पर। तो वो ऐसे अपने को स्वप्न में से अपने को जग गया समझता है कि जबकि है स्वप्न देख रहा है दिन में, अपूर्ण ज्ञान के कारण। तात्पर्य। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के अनुयायी धर्म। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है वो ये नहीं समझ सकता कि हर वस्तु भगवान कृष्ण के भीतर स्थित है। अतः उसके लिए इंद्रिय तृप्ति से विलग हो पाना असंभव होता है। वो मोक्ष की कोई विशेष विधि अपना सकता है और अपने को बचा हुआ मान सकता है, तो भी उसका भौतिक बंधन बना रहेगा और वो जगत से अपनी आसक्ति बनाए रखेगा। कभी कभी वो स्वप्न देखते समय कल्पना करता है कि वो स्वप्न से जग गया है और सामान्य चेतना का अनुभव कर रहा है। इसी तरह मनुष्य अपने को बचा हुआ सुरक्षित मान सकता है, किंतु यदि वो भगवान की भक्ति का संदर्भ दिए बिना अच्छे बुरे के निर्णय में लीन रहता जाता है, तो वो भौतिकतावादी की झूठी पहचान से आच्छादित हुआ बद्धजीव माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। भगवान से जुड़े नहीं, और आपने ये सोचा कि मैं इससे भौतिकतावादी की झूठी पहचान से आश्रित हुआ बद्धजीव तब होता है जब आप कृष्ण भावना भावित नहीं होते। तो भी अ, ये बहुत अच्छा लिखा है। जो व्यक्ति कृष्णा भावना भावित नहीं है वही उसका उसका हाल ऐसा होता है। वो यह नहीं समझ सकता कि हर वस्तु भगवान कृष्ण के भीतर स्थित है। अतः उसके लिए इंद्रिय तृप्ति से विलग हो पाना असंभव होता है। वो मोक्ष की कोई विशेष विधि अपना सकता है और अपने को बचा हुआ मान सकता है, तो भी उसका भौतिक बंधन बना रहेगा। जब तक वो कृष्ण भावनामृत में नहीं आएगा तो वो बच नहीं सकता और जगत से अपनी आसक्ति बनाए रखेगा। क्योंकि इस जगत से मतलब है ये भौतिक संसार से जब तक आसक्ति रहेगी हमारी, हम अपने को बचा नहीं पाते हैं। क्योंकि हम पे यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके चक्कर में रहते हैं। क्योंकि इससे निकलना एक ही संभव है कि आप कृष्ण भावना भावित हों। क्या आप निकल गए? नहीं। हाँ, ये तो निकल गया। इसने है क्लास में बैठे हुए, इसमें से 2 तो पास हो गए, निकल गए, बाकी अभी हैं, लेकिन वो उन्होंने लूज नहीं किया। याद रखो, जो आ, आ, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था, भगवत गीता का 6वां अध्याय, 6 है 5वां में, जहाँ पूछा कि उनका क्या हाल है, क्योंकि आपने भक्ति में आए, अपने को माया से अलग नहीं कर पाए, लेकिन लगे हैं भक्ति में। आपका बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, आपका फायदा ही फायदा है। तो भगवान आपको अगले जन्म में एक तो मनुष्य के रूप में आप जन्मेंगे और जन्म लेंगे, और ऐसे घर में जन्म लेंगे जहां से आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। ऐसा। और अगर बहुत लंबे समय तक हैं और भी आपको थोड़ा स्वर्ग का ऐश्वर्य भी मिला के फिर धरती पर ले आते हैं, अच्छे घर में जन्म आपका होगा, तो आपकी भक्ति, आपको नुकसान कतई कभी नहीं है कृष्ण भावनामृत में। असत्वाद आत्मनो अन्येषां भावानां तत्कृता विदा गत्यो हेतवः च हेतवः च अस्य मृषा स्वप्न दिशो यथा।
असत्वाद आत्मनो अन्येषाम् असत्त्वादात्मनोन्येषाम् भावानां तत्कृता विदा भावानां तत्कृता विदा गतयो हेतवः च अस्य गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यथा दृशा स्वप्नदृशो यथा असत्वात वास्तविक अस्तित्व के अभाव में आत्मनः भगवान से अन्य भावानां अस्तित्व की दशाओं के तत् उनके द्वारा कृता उत्पन्न विदा अंतर या बिछो गतय लक्ष्य या स्वर्ग जाना हेतवः सकाम कर्म जो भावी फल के कारण है च भी अस्य जीव का मृषा झूठा स्वप्न सपने का दृश्य देखने वाले का यथा जिस तरह उन जगत की अवस्थाओं का उन जगत जिन अवस्थाओं का जिन्हें भगवान से पृथक सोचा जाता है पूर्व भगवान से पृथक सोचा जाता है वास्तविक अस्तित्व नहीं होता उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। हाँ बिल्कुल। चतुश्लोकी का दूसरा श्लोक उसमें कहा है जो मुझसे जुड़ा नहीं है, मुझसे संबंधित नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसको तुम क्या समझो? मेरी छाया समझो। यद्यपि वे परम ब्रह्म से पृथकत्व की भावना उत्पन्न करती है, यद्यपि वे परम ब्रह्म से पृथकत्व की भावना उत्पन्न करती है जिस तरह स्वप्न देखने वाला स्वप्न देखने वाला नाना प्रकार के कार्यों का नाना प्रकार के कार्यों का फलों की कल्पना करता है, फलों की कल्पना करता है उसी तरह भगवान से पृथक अस्तित्व की भावना से उसी तरह भगवान के पृथक अस्तित्व की भावना के झूठे भावना से जीव झूठे ही सकाम कर्मों को भावी फल तथा गंतव्य का कारण सोचता हुआ कर्म करता है। भावी फल तथा गंतव्य का कारण सोचता हुआ कर्म करता है। हाँ, झूठे अस्तित्व से आप करते हैं ये करने से मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। मिलेगा वहां कैसे? मृग तृष्णा रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहा है, ढूंढना, और इस भौतिक जगत में सुख ढूंढना बिल्कुल एक सा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्न प्रकार से टीका की है। यद्यपि भगवान कृष्ण ने हंसावतार के रूप में उस बुद्धि की निंदा की है जो जगत में द्वैत तथा पृथक मूल्य देखती है, किंतु वर्णाश्रम धर्म की स्थापना तो स्वयं वेदों द्वारा की जाती है, जिससे मानव समाज विभिन्न जातियों, वृत्तियों तथा आध्यात्मिक पदों में बटा हुआ है। तो भला भगवान इस वैदिक प्रणाली से श्रद्धा हटाने के लिए संस्तुति कैसे करने लगे? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है, जो इस प्रकार है। अन्य शाम भावानाम या अस्तित्व की अन्य दशाओं के पद भौतिक शरीर, मन, वृत्ति इत्यादि के साथ झूठी पहचान के असंख्य विभागों का द्योतन करता है। ऐसी पहचान मोह है और वर्णाश्रम प्रणाली के भौतिक विभाग निश्चय ही इस मोह पर आधारित हैं। वैदिक ग्रंथ स्वर्ग में वास जैसे फल का वचन देते हैं और ऐसे फलों को प्राप्त करने के लिए साधनों की संस्तुति करते हैं, किंतु ये फल तथा उन्हें प्राप्त करने के साधन अंततः मोह है। क्योंकि ये जगत भगवान की सृष्टि है, अतएव कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि इसका अस्तित्व सत्य है, किंतु जीव जो इस जगत की वस्तुओं को अपनी बपौती समझता है, निश्चित रूप से मोहग्रस्त होता है। यहाँ पर दृष्टांत दिया जा सकता है
कि खरगोश सत्य है और सिंह भी सत्य है, किंतु यदि कोई खरगोश के सींगों की कल्पना करता है तो ये निश्चय ही मोह है। यद्यपि खरगोश के सींग स्वप्न में दिख सकते हैं, इसी तरह जीव भौतिक जगत के भीतर स्थायी संबंधों का स्वप्न देखता है। हो सकता है कि कोई ये स्वप्न देखे कि वे खीर खा रहा है, किंतु स्वप्न में इस राजसी भोजन में कोई पोषक मान नहीं होता। इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि जिस तरह मनुष्य जगने पर स्वप्न का अनुभव तुरंत भूल जाता है, उसी तरह कृष्ण भावनामृत में स्थित मुक्त आत्मा वेदों द्वारा प्रदान किए गए अच्छे से अच्छे फल को यथा स्वर्ग लोक जाने को निस्सार देखता है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को धर्म के नाम पर किए जाने वाले कर्म कांडों से विचलित न होकर आत्म साक्षात्कार में स्थिर रहने की सलाह दी है। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु की माता जी बहुत ही धन्यवाद। हरे बहुत कृष्ण ही धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, ये सत्य है, लगता है आपको, लेकिन आप भटक गए। आपको बहुत अच्छा खरगोश भी देखा, सिंह भी दिखे। खरगोश के सिंह स्वप्न में ही दिख सकते हैं। वो क्या है मतलब, अगर आप सुख देखते हैं अपना इस संसार में, तो आप सोच ऐसे ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि खरगोश के सिंग होते हैं। ये मृग तृष्णा जो हम बार बार पढ़ते हैं कि मरुस्थल में पानी की खोज करना, इस भौतिक जगत में सुख ढूंढना, एक सा ही है। हाँ, कृष्ण भावनामृत में आकर के भगवान के चरण कमलों में ही आपका सब कुछ है। वहीं से आपको तो उनको उस शरण में जाएं तो आपको सुख मिल सकता है। सुख वहीं है, और जगह भौतिक जगत में है सुख, है थोड़ा थोड़ा है। उदाहरण देता हूं मैं, मेरे घर में पानी का नल टूट गया, कहीं नहीं आया पानी। पानी के बगैर जीवन असंभव है। कितनी परेशानी है। आप नहाने के लिए पानी चाहिए, बाथरूम के लिए चाहिए, तो आप कितने परेशान हो जाते हैं। हाँ, फिर किसी ने आपको बोला ये पाइप टूट गया, इसको लेके आओ, ठीक कर देते हैं, और आप दौड़े भागे पसीने में इधर उधर सब करके नल लगा के आ गया, पानी आ गया। ये खुशी है आपके जीवन की, इसमें खुश होते हैं हम। ये हमारी खुशी इतनी है। इस भौतिक जगत में सुख का अनुभव करना, वो एक मरुस्थल में पानी ढूंढने जैसा है। यो जागरे बहिः अनुक्षण धर्मिणो अर्थान् भुङ्क्ते समस्त कर्ण हृदि तत् सदृक्षान् स्वप्ने सुषुप्त संहरते स एकः स्मृति अन्वयाद त्रिगुण वृत्ति दृग् इंद्रियेशः। मेरे साथ, यो जागरे बहिः अनुक्षण धर्मिणो अर्थान् यो जागरे बहिरनुक्षण धर्मिणोऽर्थान् भुङ्क्ते समस्त हृदि तत् सदृक्षान् भुङ्क्ते समस्त करणैर्हृदितच्छदृक्षान् स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः स्वप्ने स्मृति अन्वयाद त्रिगुण वृत्ति दृग् इंद्रियेशः। स्मृति यह जो जीव जागरे जागते हुए बहिः बाह्य अनुक्षण क्षणिक धर्मिणः गुण अर्थान शरीर मन तथा उनके अनुभव भूंगते भोगता है, समस्त कर्ण इंद्रियों से हृदय मन के भीतर तद सदृक्षान जगते हुए मैं जैसे अनुभव स्वप्नों में सुषुप्ते स्वप्न रहित गहरी नींद में उपसंहरते अज्ञान में लीन हो जाता है। एक स्मृति स्मरण शक्ति का अन्वयात क्रम से
त्रिगुण, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्त, इन 3 अवस्थाओं के वृत्तिकारी दृक देखना इंद्रियों का ईशः स्वामी बनता है। मेरे साथ जागृत रहने पर जागृत रहने पर जीव अपनी सारी इंद्रियों से जीव अपनी सारी इंद्रियों से भौतिक शरीर तथा मन के सारे भौतिक शरीर तथा मन के सारे क्षणिक गुणों का भोग करता है। क्षणिक गुणों का भोग करता है। स्वप्न के समय वह मन के भीतर ऐसे ही अनुभवों का आनंद लेता है। और प्रगाढ़ स्वप्न रहित निद्रा में ऐसे सारे अनुभव अज्ञान में मिल जाते हैं। जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति की सरणी को स्मरण करते तथा सोचते हुए जीव यह समझ सकता है कि वह चेतना की तीनों अवस्थाओं में एक ही है। और दिव्य है। इस तरह वो अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। स्वामी बन जाती है। तात्पर्य। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण राधारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आपने रश्मि कहा, हमने कहा रश्मि माता जी और भी हैं इसलिए नहीं समझ पाया। शील प्रपात की जय। शील प्रपात के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। इस अध्याय के श्लोक 30 में कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उचित साधनों से भौतिक द्वैत से दूर हो जाना चाहिए। भगवान अब उसी की व्याख्या करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पहले चेतना के उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं पर विचार करे और तब आत्मा के रूप में अपनी दिव्य स्थिति को समझे। मनुष्य बालपन, कैशोर युवावस्था, मध्यावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था का अनुभव करता है और इन अवस्थाओं में लगातार जगते तथा स्वप्न देखते हुए वस्तुओं का अनुभव करता है। इसी तरह सतर्क बुद्धि से मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा के समय चेतना के अभाव में को समझ सकता है। इस तरह बुद्धि द्वारा वो चेतना के अभाव का अनुभव कर सकता है। ये तर्क किया जा सकता है कि जागृत अवस्था में इंद्रियां अनुभव करती हैं, जबकि स्वप्न के समय मन अनुभव करता है। किंतु भगवान यहाँ पर इंद्रियेश कहते हैं। जीव ही इंद्रियों तथा मन का स्वामी है। यद्यपि वो क्षणिक रूप से उसके प्रभाव में आ जाता है, कृष्ण भावनामृत से मनुष्य अपने मन तथा इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। यही नहीं, क्योंकि जीव चेतना की इन तीनों अवस्थाओं में अपने अनुभवों का स्मरण रख सकता है, इसीलिए वो चेतना की सारी अवस्थाओं का अनुभव करता या दृष्टा है। वो स्मरण करता है कि मैंने स्वप्न में इतनी सारी वस्तुएं देखी, किंतु उसके बाद स्वप्न टूट गया और मैं कुछ भी न देख सका। अब मैं जग रहा हूँ। हर व्यक्ति इस सर्वव्यापी अनुभव को समझ सकता है और इसी तरह वो ये समझ सकता है कि उसकी वास्तविक पहचान या सत्ता शरीर तथा मन से पृथक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये थोड़ा ऐसा करिएगा, इसको जो ये श्लोक चल रहे हैं इनका जो तात्पर्य है उसको 2-2, 3-3 बार पढ़िए, आपको समझ आएगा। क्योंकि बहुत बड़ी फिलॉसफी भगवान दे रहे हैं उद्धव को, तो ये समझने में हमारे पास 5 मिनट हैं। र्युमा माता जी 1-2 श्लोक का भी आप करते हैं तो 2-4 श्लोक का कमेंट्री। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसा आप कहें। एक सेकंड प्रभु जी, वापस पीछे निकलती हूँ। तो प्रभु जी, यह अध्याय तो हमें शुरू से ही लेना है अभी।
तो हम पहले श्लोक से ही शुरुआत करते हैं। तो इस अध्याय में भगवान अपने हंस अवतार के द्वारा ब्रह्मा जी के पुत्रों को उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। और ये प्रश्न हम लगभग पिछले जो स्कंद का पहला भाग था उससे कुछ फिलोसॉफिकल प्रश्नों के उत्तर जानते आ रहे हैं। अब भगवान उद्धव गीता को आगे बढ़ाते हुए इन प्रश्नों को और डीपली समझा रहे हैं। तो प्रभु जी शुरुआत करती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से अगले 5 मिनट में प्रयास करूंगी जो भी आया है उसके पॉइंट्स ले सके। तो शुरू के कोशिश करते हैं कि 5 श्लोकों के हम पॉइंट्स ले लें। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं एक क्विक रिकैप के साथ कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण भौतिक बुद्धि से ही संबंधित होते हैं, न कि आत्मा से। और इनमें भी सत्वगुण का विकास रजो तथा तमोगुण के प्रभाव को कम कर सकता है और फिर दिव्य ज्ञान के विकास से उत्पन्न शुद्ध सत्व यानी सतोगुण से ऊपर तक ले जा सकता है। तो ये हमने निष्कर्ष को पहले इसलिए पढ़ा मैंने क्योंकि जो निष्कर्ष है इन श्लोकों का वो इसी पर आधारित हमें मिलेगा। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारा ज्ञान भगवान हमें इस चीज पे समझा रहे हैं कि बुद्धि भौतिक है, मन भौतिक परिस्थितियों में फंसता है और मनुष्य उससे कैसे निकले। अब आगे चलते हैं। सतोगुण में वृद्धि धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित करने में प्रबलता प्रदान करती है और यहां से आगे भक्ति की शुरुआत होती है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सतोगुण की प्रधानता बिना भगवत भक्ति के व्यर्थ है, क्योंकि फिर मनुष्य के नीचे गिरने की संभावना बनी ही रहती है। सतोगुण में वृद्धि रजो तथा तमोगुण के साथ साथ अधर्म का भी नाश करती है। ऐसी 10 वस्तुएं बताई गई हैं, भगवान बता रहे हैं, जिनसे सावधानी रखनी पड़ती है, अन्यथा सत्वगुण की वृद्धि में बाधा आती है। मैं थोड़ा शॉर्ट में ले रही हूं इसलिए पढ़ने में कहीं कहीं प्रभु जी फंबल होगा, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो ये 10 वस्तुएं हैं। शास्त्रों के गुण, जल, बच्चों या जनता के साथ यानी सामान्य लोगों के साथ उनकी संगति, विशेष स्थान, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्रोच्चार, संस्कार के अनुसार प्रकृति के 3 गुण और उनकी प्रधानता। ये 10 चीजें भगवान ने बताई हैं जिनको यदि हम सावधानी के साथ आगे लेके चलें तो हम सतोगुण की तरफ चल सकते हैं। लेकिन यदि इनमें से किसी से भी सावधानी ना बरती गई तो सतोगुण में वृद्धि में बाधा अवश्य आ सकती है। सतोगुण के निरंतर अभ्यास से मनुष्य धार्मिक सिद्धांतों को समझ जाता है और तभी वह दिव्य ज्ञान अर्थात आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ता है, क्योंकि इस अवस्था में वह स्वयं की पहचान शरीर से न करके आत्मा से करता है। इस मार्ग पर आगे बढ़ने से कुछ महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमें 5 पॉइंट्स मिले थे। श्लोक संख्या है 5 और इसके 5 महत्वपूर्ण जो हमें श्री प्रभुपाद ने अपने भक्तों के द्वारा कुछ ज्ञान दिया है उसके मैंने 5 डूज और 5 डोंट्स निकाले थे। तो 5 डूज जो हैं वो हमारे क्या हैं कि भौतिकता से विरक्ति देने वाले शास्त्रों का अध्ययन, शुद्ध जल एवं भोजन को ग्रहण करना, भक्तों का संग, एकांत स्थान में वास, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन तथा स्मरण। इसके बाद 2 अतिरिक्त कारक और बताए गए, वो थे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में अर्थात आगे बढ़ते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन। ये हमने कुछ डूज निकाले थे कि जो हमें तात्पर्य बहुत लंबे थे तो उनमें से हमें क्या क्या करने को कहा गया है। फिर हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स चुने जो डोंट्स में आते हैं, मतलब हमें किन किन चीजों से बचना है उनको पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। भौतिक ज्ञान और अनुष्ठानों से बचना, तामसिक जल, पेय, द्रव और भोजन से बचना, भौतिक संगति और प्रजल्पा से बचना, आकर्षक प्रसाधनों से बचना, देर रात्रि तक जागना और तामसिक चीजों से बचना, अवैध संस्थानों और गुरुओं से बचना
और कर्म कांडों और भौतिक अनुष्ठानों से बचना। इस प्रकार इन सब बातों को ठीक से समझने और मनन करने से मनुष्य सतोगुण में स्थिर हो सकता है। प्रभु जी, एक पॉइंट और ले लेती हूँ इसको समराइज करते हुए। भौतिक शरीर और इसके द्वारा संपन्न कार्य प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। इस शरीर में रहते हुए इनसे दूरी बनाकर रखना अत्यंत कठिन है, परंतु यदि मनुष्य इनका त्याग नहीं करेगा तो इन कर्मों के द्वारा सर्वथा और सदा प्रभावित होता रहेगा और मनुष्य जन्म कर्म के चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जी, 7 श्लोकों का यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर्षा माता जी, आपसे पूछने के पहले मैं आपने हाथ खड़ा किया, मुझे याद आ गया। आज शाम को मैंने इवनिंग क्लास के लोग हमारी मीटिंग में नहीं आए थे, 1-2 लोग ही आए थे, इसलिए पहले मैंने बहुत गुस्सा किया। फिर उनको भी मैंने शाम को आज कहा है कि मैं बताऊंगा कि लिखने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये बताने के लिए। और आपको अगर टाइम हो, क्योंकि इवनिंग क्लास अब 7:30 बजे होती है, तो आप 10-15 मिनट के लिए भी आ जाएं। आप हो गए, पल्लवी माता जी पता नहीं क्लास में है नहीं है, और रीमा माता जी, आप 3 लोग प्रभु जी क्लास में। हाँ, आपको और रीमा माता जी थोड़ी देर के लिए भी 10-15 मिनट के लिए भी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। भले ही आप 7:30 की जगह आप 8 बजे भी आ सकते हैं, जो भी टाइम आपको सूट करे, क्योंकि मैं 1-2 श्लोक लूंगा, उसके बाद फिर उनको बताऊंगा, तो उसमें आप लोगों का मदद मुझे मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है। समय हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हो सके आ तो। जाएंगे प्रभु जी, आ जाएंगे प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हरे कल कृष्णा। रात को मैसेज डाल दिया था कि आज शाम के इवनिंग के क्लास में ज्वाइन होने के लिए 8 बजे सभी को। हाँ, तो सभी से अभी भी बोल रहे हैं कि सभी 8 बजे ज्वाइन हो जाएं। इसी लिंक पे, जो अभी मॉर्निंग का लिंक है, सेम लिंक रहेगा, उसी पे ही ज्वाइन हो जाएं। समरी ग्रुप के जो लिख रहे हैं समरी, तो हाँ, सामने से प्रभु जी जो बता रहे हैं वो आपको पता चलेगा। हाँ, ठीक है। अगर मॉर्निंग वाले न भी आ पाए तो इतना वो नहीं, क्योंकि जी उनसे जी काफी डिस्कशन हुआ है। तो इवनिंग जी वालों को मैंने बहुत लताड़ मारी पहले, फिर बुरा भी लगा मुझे कि मैंने कहा कि उधर उधर भी मैं ले लूँ क्लास, क्योंकि कारण क्या है कि इवनिंग में बहुत सारी माताओं को टाइम नहीं होता है, घर में खाना बनाना है, ये करना है, तो उनका आना शायद संभव, कुछ किसी ने कुछ नहीं बोला मेरे को, मैं ही बोलता रहा, फिर मुझे बुरा लगा, तो मैंने कहा कि मैं कल कल करूंगा। मैं कल भी कर सकता था, क्योंकि आप लोगों को मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया, तो इसलिए आप भी थोड़ी देर आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। हरे जी कृष्णा। प्रभु आप सबका जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।